गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तक हमने हिस्ट्री के 3 वीडियो देखे हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें हमने रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्स के बारे में देखा है। उसमें न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स देखा है। अब हम आगे देखने वाले हैं वीडियो नंबर 4, लेट अस नो। अभी हमको क्या करना है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर, उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए इसके बारे में जानकारी लेनी है। In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the Front Nightly मुकनायक, यानी कि 1920 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था कि मुकनायक या फोर्ट नाइटली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। बट later Dr. Baba Saheb Ambedkar had to live for higher studies to England, and hence he handed over this paper to his colleagues। यानी जब वो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड गए थे, तब ये जो उन्होंने जो पेपर स्टार्ट किया था मुकनायक, वो उन्होंने उसके जो फ्रेंड्स थे उसको उन्होंने हैंड ओवर उनको सौंपा था, उनकी जिम्मेदारी उनको दे दी है। In April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper बहिष्कृत भारत, यानी 1920 में उन्होंने मुकनायक स्टार्ट किया था और 1927 में बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोड फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम। ये उन्होंने जो बहिष्कृत भारत ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ये इसकी लैंग्वेज जो है ना, वो कॉमन पीपल को उनकी रिफॉर्म के लिए उन्होंने वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। इनमें बदलाव लाने के लिए ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। उनकी जो मेन कंसेप्ट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, वो कॉमन पीपल को समझ आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने कॉमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में ये पेपर स्टार्ट किया था। और उनका जो टारगेट था कि अनटचेबिलिटी हटाना, ये इनका मेन एम है, इसीलिए उन्होंने बहिष्कृत भारत पेपर स्टार्ट किया है। Apart from this, he also started 2 more newspapers, namely जनता और प्रबुद्ध भारत। और इसके अलावा उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए हैं, उसके जनता और प्रबुद्ध भारत, ये 2 न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो देखो आगे मैप्स एंड ड्राइंग्स, न्यू कंसेप्ट है मैप्स एंड ड्राइंग्स। मैप्स इज़ आल्सो रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैप्स को भी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है। मैप्स बहुत इम्पोर्टेंट है किसी रीजन का, किसी प्रदेश का। अगर हमको लोकेशन फाइंड आउट करना है, अगर कोई प्रदेश हमको ढूंढ लेना है, तो ये मैप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और ड्राइंग, the changing nature of a city or a particular location can be traced through map। यानी कि कोई ऐसा रीजन है कि उसका लोकेशन चेंज हुआ है और कुछ बदलाव लाए है, तो हमको जो एरिया है वो फाइंड आउट करने में ये हम मैप के जरिए हम ये क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और इसके लिए उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट क्या किया है कि स्टडी करने के लिए उन्होंने रखा है ब्रिटिश डिपार्टमेंट के तहत। जो ब्रिटिश का पीरियड चल रहा था, इसके लिए उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट है। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएट मैप्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने साइंटिफिक मेथड से मैप बनाए हैं। वेरेज प्रोविजंस ऑफ इंडिया CTG-TC, यानी कि अलग अलग एरिया के लिए उन्होंने अलग अलग मैप बनाए हैं। यानी कि रूरल एरिया के मैप अलग है, सिटी के अलग है। जो इसका जो प्रोविज़न है उस पर वो डिपेंड करता है। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव इम्पोर्टेंट दैन द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर्स of a building as well as a phase of development process of the particular area। यानी कि उस एरिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस पर डिपेंड है। और आर्किटेक्ट करना और उसका सब बिल्डिंग
यानी उसका जो मेन है वो आर्किटेक्चर का, ये सब उस पर डिपेंड रहता है कि वो एरिया किस तरह से डेवलप हो गया है और कहाँ डेवलप होने वाला है और कब डेवलप होने वाला है, इस पर सब ये डिपेंड है। फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द मुंबई पोर्ट। और जैसे कि उन्होंने उधर एग्जांपल दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट, उन्होंने पर भरोसा किया था कि कैसा ओरिजिनल प्लान का था, मुंबई पोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, उस पर उन्होंने क्या क्या ओरिजिनल ऑफ बॉम्बे पोर्ट। Information about the development of Bombay city can be understand through the plan draft by architects and engineers। यानी कि उन्होंने क्या किया था, डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था और ये डिपार्टमेंट क्या था, मुंबई पोर्ट। और ये ओरिजिनल प्लान क्या था, बॉम्बे पोर्ट। और उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, तो मुंबई, पूरे मुंबई सिटी, बॉम्बे सिटी की उस पर उन्होंने किस तरह से डेवलप हुआ और कहाँ अर्बन एरिया है, कहाँ, ऐसे कि उन्होंने उस पर वो प्लान में क्या है ये उधर बताया है। उधर के जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर है उन्होंने उसमें बताया है। अभी ओरल सोर्स देखो, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी जो सोर्सेज बताए हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ओरल सोर्सेज है, जैसे कि फ्लॉक सॉन्ग्स है, पोवाड़ा, फ्लॉक टेल्स है, नरेशन, इंटरव्यूज, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक प्रोज, ओवीज और इंस्पायरेशनल सॉन्ग, ये सब ओरल सोर्स है। हम पर क्या करने हैं, हम आगे देखते हैं। इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्री मूवमेंट वेरियस इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स वेयर कंपोज। जब हमारा इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, तब तब के समय में इंडिया को फ्रीडम देने के लिए जो कुछ पोएट्स थे उन्होंने इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स कंपोज किए हैं। एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म। अभी भी वो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है उसमें कुछ, बट देर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पायरेशनल सॉन्ग मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर। और उसमें बहुत सारे ऐसे कि अनपब्लिश्ड किए गए इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स है जो फ्रीडम फाइटर ने लिखे हैं। Through these inspirational songs, we can get information about the condition during pre-independence period, and also the spirit behind the freedom struggle could be understood। यानी ये इंस्पायरेशनल सॉन्ग पर रीड करने पर हमको पता चलता है कि किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने स्ट्रगल किया है और उसके पीछे का ट्रुथ हमको पता चलता है कि कंडीशन कैसी थी और उन्होंने किस तरह से फाइट की है, ये सबको पता चलता है। बाद में पोवाड़ा इज़ अ सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ पर्सन। यानी पोवाड़ा ये क्या है, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन देने का इम्पोर्टेंट सोर्स है। There are various powadas composed on freedom struggle in struggle of 1857। यानी कि बहुत सारे 1857 का जो हमारा स्वतंत्र समर हुआ था उसमें बहुत सारे पोवाडाज लिखे गए हैं। Failure of revolutionaries during British rule etc. These powadas were used to create motivation and spirit among the people। ये पोवाड़ा और लोगों के मन में देश के लिए प्रेम जागृत करता है। Apart from freedom movement, the powadas were composed based on the work of सत्यशोधक समाज for awakening among the oppressed class। यानी कि सत्यशोधक समाज ये जो पोवाड़ा है वो उस किस पर डिपेंड है, जो समाज में बैकवर्ड क्लास के और अदर जैसे कि इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए उनके मन में
ऐसे ख्याल आने के लिए कि जैसे कि वो हम भी डेवलप कर सकते हैं, ऐसे उनको लोगों को जागरूक करने के लिए ये लिखा ये पोवाड़ा है। द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स, इस पर ये पोवाड़ा है। इधर हम रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे, तब रुक जाते हैं।